Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we have lecture number 1 from chapter number 6. आज हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करने लगे हैं. उसका पहला लेक्चर है. चैप्टर का नाम है किंगडम प्रोकैरियोटी या इसे किंगडम मुनैरा भी जो है हम कहते हैं. ये जो 5 किंगडम सिस्टम है उसमें सबसे पहली किंगडम जो हम स्टडी करेंगे. अब आगे 5 चैप्टर्स जो हैं वो एक एक किंगडम का चैप्टर है. तो 10 तक ऐसे ही किंगडम्स चलती रहेंगी. तो सबसे पहले इसका फर्स्ट पेज है, जैसा कि आप देख सकते हैं. चैप्टर नंबर 6 किंगडम प्रोकैरियोटी और किंगडम मुनैरा सॉरी किंगडम प्रोकैरियोटी. सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन है. किंगडम प्रोकैरियोटी कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स विद प्रोकैरियोटिक सेल्स. किंगडम प्रोकैरियोटी में ऑर्गेनिजम्स जितने भी शामिल किए गए हैं वो उन सब में एक बात का ख्याल रखा जाता है कि वो सब प्रोकैरियोटिक सेल्स के बने हों. मैंने आप लोगों को प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के डिफरेंसेस बताए. इन ग्रीक प्रोकैरियोटिक सेल यानी सबसे प्रिमिटिव टाइप का सेल जिसमें प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता. इन ग्रीक यूनानी ज़ुबान में द वर्ड प्रो मीन्स बिफोर एंड कैरी ऑन मीन्स न्यूक्लियस, और कैरी ऑन का मतलब न्यूक्लियस होता है. तो माइक्रोबायोलॉजिस्ट प्लेस बैक्टीरिया इन 2 मेजर कैटेगरीज. तो किंगडम मुनैरा या प्रोकैरियोटी में सिर्फ 2 ही ऑर्गेनिजम्स हैं, एक बैक्टीरिया है और एक साइनो बैक्टीरिया, जो कि इसी चैप्टर में हम स्टडी करेंगे. तो 2 मेजर कैटेगरीज जो बैक्टीरिया हैं उनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है. ये एक को यू बैक्टीरिया, यू का मतलब होता है ट्रू बैक्टीरिया, जो आजकल हम बैक्टीरिया स्टडी करते हैं, एंड अ मच स्मॉलर डिवीजन, और एक पुराने बैक्टीरिया द आर्कियो बैक्टीरिया. आर्कियो का मतलब होता है एंशंट. इसके बाद हमारा पहला टॉपिक है इस चैप्टर का डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया. थोड़ा सा हम इसकी हिस्ट्री पर बात करते हैं. इट हैज़ लॉन्ग बीन सस्पेक्टेड दैट स्मॉल क्रिएचर्स एग्जिस्ट विच आर टू स्मॉल टू बी सीन विद नेकेड आई. तो शुरू में एक नज़रिया था कि छोटी छोटी क्रिएचर्स, छोटे छोटे अजसाम जो हैं वो मौजूद हैं, छोटे छोटे जानदार मौजूद हैं जो कि इतनी छोटी हैं कि आम आंख से नज़र नहीं आती. बट देयर डिस्कवरी वॉज लिंक टू द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप. लेकिन इन छोटे छोटे क्रिएचर्स की डिस्कवरी का ताल्लुक जो है वो माइक्रोस्कोप की ईजाद से था. अ डच साइंटिस्ट एंटोइने वॉन लीवनहुक एंटाइने वॉन लीवनहुक ने 1673 में इन 1673 ही वॉज द फर्स्ट टू रिपोर्ट द माइक्रोब्स सच एज बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ. इसने सबसे पहले माइक्रोब्स को जो है वो रिपोर्ट किया, और माइक्रोब्स यानी कि बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ को. ही यूज्ड अ सिंपल माइक्रोस्कोप टू डिस्क्राइब बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ विद एक्यूरेट ड्राइंग्स. उसने एक सिंपल सी अपनी बनाई हुई माइक्रोस्कोप यूज़ की और उसमें बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ जो उसने रिपोर्ट किए थे उनकी ड्राइंग्स बनाई थी एंड डिस्क्रिप्शंस, और थोड़ी थोड़ी उनकी अपने मुताबिक जो है वो तफसील बयान की. एंड कॉल्ड दी स्मॉल क्रिएचर्स एज एनिमलक्यूल्स. और उसने इन छोटी छोटी क्रिएचर्स को, प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया पर मुश्तमिल, इन्हें एनिमलक्यूल्स का नाम दिया. ही फर्स्टली ऑब्जर्व स्मॉल क्रिएचर्स इन रेन वाटर. उसने ये छोटी छोटी क्रिएचर्स पहले रेन वाटर में ऑब्जर्व की. देन कन्फर्म्ड दीज इन स्लाइवा, विनेगर, इन्फ्यूजन एंड अदर सब्सटेंसेस. फिर बहुत सारी और चीज़ों में, सलाइवा, लुआब में, सिरके में, मुख्तलिफ इन्फ्यूजन्स जो लेबॉर्ट्रीज़ में यूज़ होती हैं, और दूसरे सब्सटेंसेस उनके अंदर भी. तो ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है इसमें लीवनहुक का वर्क है जो कि उसने माइक्रोब्स की डिस्कवरी पर किया. उसके बाद जो अब पैराग्राफ आ रहा है इसमें वो वैक्सीनेशन के हवाले से है. द प्रोग्रेस इन अंडरस्टैंडिंग द नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ दीज टाइनी ऑर्गेनिजम्स हैज़ बीन स्लो. तो ये जो इन ऑर्गेनिजम्स को समझने की जो रफ्तार है वो काफ़ी स्लो रही है. द एग्जिस्टेंस ऑफ माइक्रोब वॉज फर्दर कन्फर्म बाय लुइस पास्चर वर्क. तो माइक्रोब्स एग्जिस्ट करते हैं, इसका मज़ीद जो है वो कंफर्मेशन लुइस पास्चर ने जो काम किया उससे हुई. पास्चर वेंट ऑन मेकिंग मैनी डिस्कवरीज इन द फील्ड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी. पास्चर ने माइक्रोबायोलॉजी के फील्ड में बहुत सारी जो है वो दरियाफ्त की, माइक्रोबायोलॉजी में भी और मेडिसन में भी. हिज मेन अचीवमेंट्स आर द डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन. उसने मुख्तलिफ बीमारियाँ, डिजीज़ लाइक एंथ्राक्स, फाउल कॉलरा एंड रेबीज़, इन बीमारियों के अगेंस्ट जो है वो वैक्सीन्स तैयार किए. ही ऑल्सो मेड सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन. उसने बहुत सी जो है वो नुमायाँ खिदमात दी इन डेवलपमेंट ऑफ पास्चराइजेशन. आप जानते हैं पास्चराइजेशन प्रोसेस को उसने डेवलप किया. एंड डेवलपमेंट ऑफ फर्मेंटेशन इंडस्ट्री. और फर्मेंटेशन यानी बेवरेजेस बनाने वाली इंडस्ट्री, बेकिंग इंडस्ट्री की जो है वो बुनियाद इसने रखी थी. ही प्रूव्ड दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुड कॉज डिजीज़. और उसने ये भी साबित किया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म बीमारियाँ पैदा कर सकते.
तो पहला पैरा लीवनहुक का वर्क है, दूसरा पैरा है लुइस पास्चर के हवाले से। अब नेक्स्ट जो है वो इस टॉपिक में डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया में रॉबर्ट कॉच का वर्क है और जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़। तो ये टॉपिक के दो हिस्से और हैं। रॉबर्ट कॉच, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है रॉबर्ट कॉच का वर्क। ही फॉर्मुलेटेड द जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़। उसने एक थ्योरी बनाई थी जिसे जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ कहते हैं। और इसका वर्क क्या है, ही आइसोलेटेड टिपिकल रॉड शेप बैक्टीरिया विद स्क्वायरिश एंड्स, यानी बेसिलाई बैक्टीरिया। इसने बेसिलाई बैक्टीरिया को जो है वो आइसोलेट किया था फ्रॉम द ब्लड ऑफ शीप, एक ऐसी शीप के ब्लड से दैट हैड डाइड ऑफ एंथ्राक्स, जिसकी डेथ एंथ्राक्स की वजह से हुई थी। तो ये तो इसका पहला वर्क है। इसने बैक्टीरिया, बेसिलाई बैक्टीरिया आइसोलेट। देन ही डिस्कवर्ड बैक्टीरिया दैट कॉज ट्यूबरक्लोसिस एंड कॉलरा। फिर उसने और भी बैक्टीरिया डिस्कवर किए जो टीबी पैदा करते हैं। ट्यूबरक्लोसिस से मुराद टीबी है और कॉलरा की डिजीज़ कॉज करते हैं। ही फॉर्मुलेटेड 4 पोस्टुलेट्स। उसने जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ के 4 नुकात बनाए विच आर द मेन पिलर्स ऑफ द जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़। दीज आर यूज टू फाइंड आउट वेदर द ऑर्गेनिज्म फाउंड इन डिजीज लीजन्स इज द कॉजल एजेंट ऑफ द डिजीज़ और नॉट। कि जो ऑर्गेनिज्म जिसका बीमारी से बीमारी के जो जरासीम हैं, जरासीम के तौर पर डिस्कवर किया गया है, क्या वो उस बीमारी की वजह है भी या नहीं है। तो 4 पॉइंट्स, 4 पोस्टुलेट्स जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ के। जब भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन आए आप सबसे पहले लिखें ये थ्योरी रॉबर्ट कॉच ने दी थी। इसके 4 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म कैन ऑलवेज बी फाउंड इन एसोसिएशन विद द गिवन डिजीज़। कि जब भी कोई बीमारी होगी तो उससे कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो ज़रूर, मखसूस ऑर्गेनिज्म का उससे ताल्लुक़ होगा। A specific organism can always be found in association with a given disease। ये फर्स्ट पोस्टुलेट है। सेकेंड है द ऑर्गेनिज्म कैन बी आइसोलेटेड एंड ग्रोन इन प्योर कल्चर इन द लेबॉर्ट्री। ये ऑर्गेनिज्म जो है जो कि डिजीज़ से एसोसिएटेड है, इसको आइसोलेट किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है और लेबॉर्ट्री में प्योर कल्चर में इसको ग्रो भी किया जा सकता है। अब ये जो प्योर कल्चर लेबॉर्ट्री में तैयार होगा, द थर्ड पॉइंट है द प्योर कल्चर विल प्रोड्यूस द डिजीज़। अगर इस प्योर कल्चर को आप इनोकुलेट कर दें, मतलब इंजेक्ट कर दें इनटू ससेप्टेबल एनिमल जिसमें ये बीमारी पैदा कर सकता हो, तो इट विल कॉज द डिजीज़। ये जो मैं पॉइंट्स को रिपीट कर दूं, एक बीमारी से एक ऑर्गेनिज्म का हमेशा ताल्लुक होगा, नंबर 1। नंबर 2, इस ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट भी किया जा सकता है और इसको प्योर कल्चर में लेबॉर्ट्री में ग्रो भी कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है ये जो प्योर कल्चर है जब इसे किसी ससेप्टेबल एनिमल के अंदर डालेंगे तो उसमें ये डिजीज़ पैदा करेगा। और चौथा पॉइंट है इट इज़ पॉसिबल टू रिकवर द ऑर्गेनिज्म इन प्योर कल्चर फ्रॉम एक्सपेरिमेंटली इन्फेक्टेड एनिमल। ये मुमकिन है कि जिस ऑर्गेनिज्म में हमने इसे एक्सपेरिमेंट किया था, इनोकुलेट किया था, उसको जब इसने बीमार कर दिया तो उससे इस ऑर्गेनिज्म को वापस रिकवर भी किया जा सकता है। कॉच एंड हिज कोलीग्स इन्वेंटेड मैनी टेक्निक्स कंसर्निंग। कॉच ने और उसके कोलीग्स ने बहुत सारी टेक्निक्स बनाई थी जिनका ताल्लुक इनोकुलेशन से। इनोकुलेशन मतलब इंजेक्ट करना चीज़ों को, आइसोलेशन का मतलब अलहदा करना, मीडिया प्रेपरेशन, लेबॉर्ट्री में जो मीडियम्स इस्तेमाल होते हैं उनको तैयार करना, मेंटेनेंस ऑफ प्योर कल्चर, प्योर कल्चर को कैसे मेंटेन किया जाता है, एंड प्रेपरेशन ऑफ स्पेसिमेंस, ये जो लेबॉर्ट्री में मुख्तलिफ एनिमल्स या प्लांट्स के स्पेसिमेंस रखे जाते हैं माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए। तो ये मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं जो रॉबर्ट कॉच ने अपने कुलीग्स के साथ मिलकर, तो ये तो 3 लोगों का वर्क है बैक्टीरिया की डिस्कवरी में। आप देख सकते हैं सबसे पहले लीवनहुक का वर्क, उसके बाद पास्चर का वर्क है, उसके बाद रॉबर्ट कॉच का वर्क और जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़, और रॉबर्ट कॉच की जो मुख्तलिफ लेबॉर्ट्री टेक्निक्स हैं उनके नेम्स आपको पता होने चाहिए। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और है द अकरेंस ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया नेचर में कहाँ मौजूद होते हैं, चूँकि ये चैप्टर प्रोकैरियोट्स का है तो हम बैक्टीरिया से स्टार्ट करेंगे। बैक्टीरिया आर वाइड स्प्रेड इन देयर अकरेंस। ये काफ़ी कसरत से हर जगह मौजूद होते हैं। दे आर फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। ये हर जगह मौजूद है। एयर में है, लैंड में है, वाटर में है, ऑयल डिपॉजिट्स में है, फूड में है, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर में है, प्लांट्स में है, मैन में है और एनिमल्स में। इन सब जगहों पे ये मौजूद होते हैं। डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर मतलब डेड मैटर के अंदर। देयर काइंड एंड नंबर वेरी अकॉर्डिंग टू लोकेलिटी। इनकी अकसाम और इनकी तादाद मुख्तलिफ लोकेलिटीज़ के लिहाज से, मुख्तलिफ जिस जगह ये मौजूद हैं उसके या माहौल में जो कंडीशंस हैं उस पर डिपेंड करती है। सम बैक्टीरिया आर ऑलवेज प्रेजेंट। कुछ बैक्टीरिया जो हर वक्त हर जगह मौजूद होंगे। एंड कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स द नेचुरल फ्लोरा। फ्लोरा कहते हैं द टाइप्स ऑफ प्लांट्स इन अ पर्टिकुलर एरिया। किसी इलाके में जो प्लांट्स मौजूद होते हैं वो उस इलाके का फ्लोरा कहलाता है।
तो कुछ बैक्टीरिया हैं जो कि किसी इलाके में उसका प्लांट्स की तादाद को मेंटेन करने या उसका फ्लोरा मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। अदर्स आर प्रेजेंट इन स्पेसिफिक इन्वायरमेंट, कुछ मखसूस इन्वायरमेंट में मौजूद होते हैं, जैसे कि सच एज हॉट स्प्रिंग्स, गर्म पानी के जो चश्मे हैं उनके अंदर, अल्कलाइन या एसिडिक सॉइल के अंदर, अल्कलाइन या मतलब बेसिक और एसिडिक मतलब तेज़ाबी सॉइल्स जो होती हैं उनके अंदर, हाईली सेलाइन इन्वायरमेंट, बहुत ज़्यादा सॉल्टी इन्वायरमेंट हो उसमें भी मौजूद हो सकते हैं। इन हाईली पोल्यूटेड सॉइल्स, बहुत ज़्यादा आलूदा जो ज़मीन है उसके अंदर भी मौजूद होते हैं, और पोल्यूटेड वाटर्स के अंदर भी। तो ये अक्रंस ऑफ बैक्टीरिया में इतने पॉइंट्स बताने का मकसद है कि बैक्टीरिया हर जगह मौजूद है, हर किस्म के इन्वायरमेंट में, चाहे वो सिंपल इन्वायरमेंट है, हार्श इन्वायरमेंट है, एसिडिक है, बेसिक है, गर्म इन्वायरमेंट है, गंदगी वाला इन्वायरमेंट है, या वाटर है या सॉइल है, तो ये हर जगह मौजूद होते हैं। इसके लिए एक वर्ड इस्तेमाल होता है, मैं इस टॉपिक से हट के आपको बता रहा हूँ, टोटी पोटेंट। टोटी पोटेंट, POTENT मीन्स दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर। इस लफ्ज़ का मतलब होता है प्रेजेंट एवरीवेयर। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। आप लोगों ने जो है वो एक तो आर्कियो बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस है, ये आपके असाइनमेंट का पहला सवाल है। दूसरा सवाल है ये जो फर्स्ट साइंटिस्ट था लीवनहुक, इसका क्या वर्क है। तीसरा आपका जो असाइनमेंट का क्वेश्चन है वो है लुइस पास्चर ने क्या वर्क किया था। चौथा वर्क है आपका रॉबर्ट कॉच की जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़। और पांचवा है अक्रंस ऑफ बैक्टीरिया। ये 5 पॉइंट्स आप लोगों ने याद करके लिखने। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।